जयमाला कार्यक्रम के सुनने वाले सभी फौजी साथियों को संगीत आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में हम नमन करते हैं महावीर चक्र से सम्मानित मेजर अन्नावी कृष्णास्वामी रामास्वामी को। साथियों, भारत भूमि यहाँ की पौराणिक संस्कृति, कला, दर्शन, साहित्य, निसर्ग की अनुपम सुंदरता, वहीं दूसरी तरफ अनादिकाल से ही पठन पाठन के विश्व स्तरीय संस्थान योग और ज्ञान विज्ञान हमेशा से ही विस्मय का विषय रहे हैं। तो आज चलते हैं दक्षिण भारत के अजय क्षेत्र केरल की तरफ, जो अपने में अनुपम सुंदरता को समेटे है। प्राचीन काल में इसे चेरलम के नाम से भी जाना जाता था। इसे ईश्वर का अपना घर भी कहते हैं। इसकी अतुलनीय सुंदरता को, अस्तित्व को, इसके गौरव को बनाए रखने में न सिर्फ यहाँ के निवासियों और प्रकृति का योगदान है, अपितु इसकी माटी में उन महान सेनानियों की वीरता का लहू भी समाया हुआ है, जिनकी वीर गाथाएं यहाँ के बच्चे बच्चे की जुबान पर आज भी हैं। दक्षिण की झांसी कहलाने वाली अकम्मा चेरियन एवी कुट्टिमालु अम्मा, 16 वर्षीय बालक योद्धा नायर, रानी चेन्नम्मा, वेल्लू नचियार और कई और योद्धा, जिनसे केरल की वीरता का इतिहास समृद्धशाली बना हुआ है। यहाँ की फलती फूलती संस्कृति आज भी ऐसे ही शौर्य की फिजाओं में सांस लेती है। तो भला खौफ के साए दुश्मन की नींद उड़े न कैसे। कुछ ऐसा ही शौर्य है हमारे फौजी साथियों का, जिनके हौसले केरल के जिला पालघाट के एक छोटे से गांव एलम में 31 अक्टूबर सन 1924 को हुआ। गांव की आबो हवा, वो बागपन, वो सादगी, वो सुंदर प्रकृति के छोटे से गांव में पलता अन्नावी का बचपन, माता पिता परिवार का असीम प्यार दुलार, इन सब की छांव में धीरे धीरे अन्नावी का बचपन परवान चढ़ने लगा। फिर परिवार दक्षिण मालाबार आ गया। बचपन यूं तो बीतता ही रहा, समय गुजरता ही रहा, लेकिन नन्हे अन्नावी को भारत की परतंत्रता और स्वाधीनता के लिए होते संघर्ष सदा बेचैन करते रहे। किशोर अन्नावी देश में होते स्वाधीनता के आंदोलनों को जब देखते तो दिल में उनके एक मशाल सी जलती। हर तरफ जंग आजादी का शोर और क्रांतियों से उठते शोलों की आंच अन्नावी के दामन से टकराती। एक जज्बा, एक हुक, एक आवाज उठती कि वतन की खातिर जीना, वतन की खातिर मरना, वतन की माटी से प्यार करना और इसी पर जानिसार करना ही जिंदगी का लगन और देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत रंग लाई। और 15 दिसंबर सन 1946 को A.K. रामास्वामी को 3 मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में कमीशन कर लिया गया। महज 22 साल के बांके सिपाही अन्नावी की आंखों में भी देश की स्वाधीनता का सपना सजा करता था, जो रंग लाया। देश आजाद हुआ और लाल किले पर तिरंगा का बाकी हिस्सा आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित मेजर अन्नावी कृष्णस्वामी रामास्वामी की शौर्य गाथा। एक तरफ देश आजाद हुआ और दूसरी तरफ तमाम चुनौतियों ने घेरना शुरू कर दिया। देश के 2 हिस्से हुए और भारत से अलग हुए पड़ोसी मुल्क ने अपनी हसरतों का दामन कुछ इस कदर और फैलाना चाहा कि 2 मुल्कों के बंटवारे और इससे उठे जलजले की आड़ में सरहदी इलाकों पर कब्जा कर उनके रास्ते भारत में दहशतगर्दी का माहौल बनाकर यहाँ के अमन और चैन में जहर घोला जा सके। इस बाबत उत्तरी पश्चिमी सीमा चौकियों को शत्रु द्वारा निशाना बनाया जाने लगा। सरहद पार से रह रहकर रेंग रेंग कर
निगाहें धरती के स्वर्ग जम्मू कश्मीर को पा लेने की चाहत की हसरत लिए भारत से अलग हुए पड़ोसी मुल्क ने बंटवारे के साथ ही 1947 से ही एक और नई जंग की शुरुआत कर दी। झांगर, नौशेरा, बालाकोट, पुंछ, उरी, कठुआ और राजौरी दुश्मन के रडार पर थे, जबकि झांगर पर कब्जे के बाद नौशेरा और पुंछ फिर जम्मू कश्मीर का रास्ता साफ था। यही उम्मीद लिए शत्रु दबे पांव आगे बढ़ते रहे। भारत की ओर से तीनों सेनाओं ने मोर्चाबंदी की और हवाई कवर से भारतीय एयरफोर्स के जवानों ने भी मुकाबला करते रहे कि वतन की आन बान और शान जाने न पाए। लेकिन दुश्मनों के अत्याधुनिक हथियार कई मोर्चों पर उनके लिए मददगार भी साबित हुए। खबर आई कि दुश्मन ने बड़े पैमाने पर सरहदी इलाके झांगर को क्षति पहुंचाई है और इसकी कुछ चौकियों पर दुश्मनों ने अपने कब्जे का दावा भी किया है, जिसका मुकाबला 50 पैरा ब्रिगेड के जवान कर रहे थे। इस स्थिति पर तुरंत नियंत्रण के मद्देनजर 3 मराठा लाइट इन्फेंट्री की 2 कंपनियों को तुरंत भारतीय सेना के हेडक्वार्टर से रवाना होने के आदेश जारी किए गए और इसकी एक कंपनी की अगुवाई करने का जिम्मा सेना के बेहद अनुभवी अफसर A.K. रामास्वामी को दिया गया। नौशेरा पर इन 2 बटालियनों को 2 तरफा हमले को बड़ी सतर्कता से अंजाम देना था। आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित मेजर अन्नावी कृष्णा स्वामी रामास्वामी की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के। शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित मेजर अन्नावी कृष्ण स्वामी रामास्वामी की शौर्य गाथा। मेजर A.K. रामास्वामी को दोहरी जिम्मेदारियों को वहन करना था। चौतरफा हमले, दुर्गम रास्ते, ठिठुरती शाम, रह रहकर गोलियों की आवाजें अमन और चैन की फिजाओं में बारूद घोलती रहीं। मोहब्बत, इंसानियत और जज्बात सभी लहूलुहान होते रहे तो कुदरत भी एक पल को ठहर कर सोचती रही कि क्या पैगाम मोहब्बत से इंसानियत का कोई नाता नहीं? क्या अमन चैन की बस्तियां बिना जंग के बसाई नहीं जा सकती? इन सवालों के बीच इंसानी जिंदगी से बेपरवाह युद्ध के लिए ललायत शत्रु रह रहकर हमले करते रहे। कहीं बर्फ से ढके देवदार और चिनार के दरख्त की आड़ से दुश्मनों के हमले और तेज हुए तो कहीं दूर दूर तक बर्फीली सकरी ढलान से छुप छुप कर हमले होते रहे। इस बीच मेजर A.K. रामास्वामी ने अपनी दोनों सैनिक टुकड़ियों की अगुवाई करते हुए दुश्मनों पर जोरदार तरीके से धावा बोला। इस मुठभेड़ में कई मारे गए, कई जान बचाने की फिराक में पीछे मुड़कर भागे। भारतीय सैनिकों ने बड़ी सूझबूझ से अपने मेजर की अगुवाई में झांगर की पोस्ट तक पहुंचने और उसे बचाने में अपनी जान की बाजी लगा दी। आर पार की इस जंग में झांगर चौकी पर भारतीय सैनिकों को वापस अपने रास्ते आना भी था और ये काम भी इतना ही खतरनाक था क्योंकि शत्रु अब भी घात लगाए रह रहकर कहीं न कहीं से हमला करता रहा। मेजर रामास्वामी ने सैनिक टुकड़ियों को इस गोलाबारी के बीच कवर देते हुए अपनी पोस्ट पर वापस रवाना करना शुरू किया। वही फुर्ती, वही बांकपन, वही शेर दिल एहसास, वही कदमों की धमक, न कहीं चूक की गुंजाइश, न कहीं दुश्मनों का डर। हर हाल में अपने सैनिक साथियों को महफूज रखते हुए वापस पोस्ट तक जाना है। दिल में यही इरादा और निशाना दुश्मन पर साधे बेखौफ
मेजर आगे बढ़ते रहे। निगमा स्वामी तत्काल मुड़े, जबकि उन्हें ये मालूम था कि गोलियां उन्हें भी लग सकती हैं। पीछे मुड़ अपने सैनिक साथी की तरफ भागे, लेकिन सेना के इस बहादुर जवान ने मेजर को इशारा किया कि उसे वहीं छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगले सिपाही की जान को भी खतरा है। उसने मेजर से आगे बढ़ जाने का आग्रह किया, लेकिन मेजर अन्नावी गोलीबारी के बीच अपने सैनिक तक पहुंचे, उसे कंधे पर उठाया और दुश्मनों की तरफ गोलियां दागते हुए आगे बढ़े। साथी सैनिक तो महफूज रहा, लेकिन मेजर रामास्वामी, जो युद्ध के दौरान पहले से ही काफी घायल हो चुके थे, उनके शरीर से रक्त की धारा बह चली। गोलियों से उनका शरीर छलनी हो चला था। अपनी सांसों को थामे सैनिक साथी को फौज के दस्ते के हवाले किया, लेकिन खुद उनका जिस्म इस काबिल न था कि वो अब आगे का सफर तय कर पाएं। उनके जीवन की ये आखिरी मुहिम 100% कामयाब रही। वतन को जश्न आजादी की ये शाम मुबारक और ये तमाम जिंदगियां आबाद रहें। जिंदगी भर आजाद मुल्क का सपना आंखों में जिसके सजता रहा, भारतीय फौज की खिदमत, मादरे वतन की फरमा बरदारी ही जिसका मकसद रहा। मातृभूमि का एक और ऐसा बांका सिपाही वतन की मिट्टी को अपने माथे से लगाए करके अपने वतन को आखिरी सलाम, चल दिया उस अनंत पथ पर जहां से शायद कोई फिर कभी लौट कर नहीं आता। जाने वाले सिपाही यूं तो चले जाते हैं, लेकिन मादरे वतन की मिट्टी से अब भी उनकी खुशबू आती है। अपने सैनिक साथी की जान को बचाने हर भारतीय सैनिक दस्ते के सैनिक की जान की कीमत, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी कितनी अहम है, ये मैंने अपने साथी सैनिकों के प्राणों की रक्षा करने, कुशल सैन्य संचालन, अद्वितीय पराक्रम, शौर्य, सूझबूझ, वीरता और अतुलनीय बलिदान के लिए मेजर अन्नास्वामी कृष्णस्वामी रामास्वामी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित मेजर कृष्णस्वामी रामास्वामी की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री काम्बले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।